मूवी की स्टार्ट में हम तीन दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम लिंच, डेन और पार्कर होता है। और पार्कर डेन की गर्लफ्रेंड होती है। और ये लोग हर साल की तरह इस साल भी एडवेंचर पर आए होते हैं, जहाँ ये लोग बड़े से पहाड़ के ऊपर जाके आइस स्केटिंग करने वाले थे। लेकिन ये लोग अपने ट्रिप को मजेदार बनाने के लिए आइडिया लगाते हैं और पार्कर से कहते हैं कि तुम जाके लिफ्ट ऑपरेटर से बात करो ताकि वो पैसे कम कर दे। अब पार्कर वहाँ चले जाती है और हम जेसन नाम के बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ का लिफ्ट ऑपरेटर होता है। अब पार्कर अपनी बातों में जेसन को फंसाने लगती है और लड़की को देखकर जेसन भी थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है और पार्कर की बात को मान जाता है और पैसे कम कर लेता है, जो देखकर पार्कर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने दोस्तों को बताती है और उनका ये मिशन कामयाब हो जाता है। अब ये तीनों लिफ्ट में बैठ के ऊपर की ओर जाने लगते हैं, जहाँ इन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है और ये लोग अपनी पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं। और पार्कर बताती है कि मुझे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है, जो सुनकर लिंच उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि अगर तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है तो तुम आई ही क्यों। लेकिन डेन इन दोनों को शांत करता है और कहता है कि एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो। अब ये लोग इसी तरह से अपनी बातों में लगे रहते हैं और लगातार ऊपर जाते रहते हैं। तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है, जो देखकर इन्हें लगता है कि शायद कोई टेक्निकल इशू हुआ होगा या फिर हो सकता है कि लाइट चली गई हो। इसलिए इस बात को ये लोग नॉर्मल समझते हैं और अपनी बातों में लगे रहते हैं। और कुछ ही मिनटों बाद फिर से एक बार लिफ्ट चलने लगती है और हम देखते हैं कि ये लोग उस पहाड़ पे पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग आइस स्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पार्कर बार बार गिर जाती है, जो देखकर लिंच उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। लेकिन डेन पार्कर को उठाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा स्केटिंग करना। और वो इस तरह से कुछ घंटे वहाँ स्केटिंग करते हैं, जिसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ ये लोग पिज्जा खाते हुए बात करते हैं कि वो जगह तो मजेदार थी लेकिन पार्कर की वजह से सारा मजा किरकिरा हो गया, क्योंकि उसे ऊंचाई से भी डर लगता है और वो स्केटिंग भी नहीं कर पा रही थी। अब इस बात को पार्कर सुन लेती है और उसे भी ये बात सही लगती है कि शायद उसी की वजह से आज वो फुल एंजॉय नहीं कर पाए। इसलिए वे डेन और लिन से माफी मांगती है और कहती है कि हमें फिर से वहाँ जाना चाहिए। और वो बताती है कि मुझे ऊंचाई का सामना करना ही होगा, मैं कब तक डरूंगी उससे। जो सुनकर डेन को उसकी बात सही लगती है और वो दोनों मान जाते हैं। इसलिए वो लोग रात में ही उस कैंप के लिए निकल जाते हैं और जाकर जेसन से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें लिफ्ट से ऊपर जाना है। लेकिन हम देखते हैं कि जेसन तो लिफ्ट को बंद कर रहा होता है, जो देखकर ये लोग पूछते हैं कि तुम लिफ्ट को बंद क्यों कर रहे हो। जेसन बताता है कि हमें मौसम की जानकारी मिली है जिसकी वजह से यहाँ पे बड़ा सा तूफान आने वाला है, इसी वजह से मैं इस लिफ्ट को बंद कर रहा हूँ। अब ये लोग ये बात सुनकर कहते हैं कि अभी तूफान आया नहीं है तो हमें जाने दो ऊपर। और ये लोग उसे कुछ पैसे भी ऑफर करते हैं, जिसकी वजह से वो मान जाता है और फिर उन्हें लिफ्ट से ऊपर भेज देता है। और इधर जेसन की ड्यूटी का समय भी खत्म होने वाला होता है, इस वजह से वहाँ पे दूसरा लिफ्ट ऑपरेटर आ जाता है। अब जेसन उस बंदे को बताता है कि अगले हफ्ते मेरे भाई की शादी है, तो मैं आज रात ही वहाँ के लिए निकल रहा हूँ और अगले हफ्ते ही वापिस आऊंगा। जिसके बाद वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए अपने दोस्त को कहता है कि तीन लोग ऊपर गए हैं तो लिफ्ट बंद मत करना। और इधर हम इन तीनों को देखते हैं जो कि अपनी बातों में लगे होते हैं, जहाँ ये लोग सोचने लगते हैं कि हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जेसन ने हमें मना किया था और बताया था कि यहाँ पे बड़ा सा तूफान आने वाला है। अब ये लोग देखते हैं कि इनकी ही तरह ही तीन लोग यहाँ पे घूमने आए होते हैं, जो कि नीचे की ओर जा रहे होते हैं। इधर लिफ्ट ऑपरेटर देखता है कि तीन लोग नीचे आ रहे हैं, जो देखकर उसे लगता है कि शायद ये तीन लोग वही हैं जो ऊपर गए थे, इसलिए वो लिफ्ट को बंद कर देता है। इधर ये लोग सोच रहे होते हैं कि शायद कोई फिर से टेक्निकल इश्यू हुआ होगा जिसकी वजह से बंद हो गई, और इन्हें ये नॉर्मल लगता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता रहता है, क्योंकि इन लोगों ने इस चीज को सुबह भी एक्सपीरियंस कर लिया होता है। अब ये लोग ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ की लाइट बंद होने लगती है और देखते ही देखते पूरे कैंप की लाइट बंद हो जाती है, जो देखकर इन्हें थोड़ा गड़बड़ महसूस होने लगता है। और ये लोग अब थोड़ा सा टेंशन में आ चुके थे और चारों ओर देखने लगते हैं, लेकिन इसके आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर भी ये लोग अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं, लेकिन इनके चेहरे देख के हम समझ सकते हैं कि इनके अंदर की टेंशन अब बढ़ने लगी है। अब डेन कहता है कि हमें यहाँ आने नहीं चाहिए था, अब मुझे लगता है कि हमने यहाँ आके बहुत ही बड़ी गलती कर ली। लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो तूफान भी आ जाता है जिसकी जेसन बात कर रहा था। और इसी के साथ दोस्तों इनकी तकलीफ और बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे रात बढ़ेगी ठंड भी बढ़ते जाएगी। टेंशन की बात ये होती है कि ना ही इनके पास कोई खाने पीने का सामान होता है। तभी ये लोग देखते हैं कि इनकी ओर एक गाड़ी आ रही है, जो देखकर ये लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और इत्तेफाक से वो गाड़ी वाला इनके नीचे आके रुक भी जाता है, जो देखकर इन सबको लगता है कि शायद इसने हमारी बात सुन ली है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि वो बंदा बर्फ हटाने का काम कर रहा होता है। तभी उस बंदे को किसी का कॉल आता है, जो कि उसे कहता है कि आगे मत जाना, आगे बहुत ही बड़ा तूफान आया है। जो सुनकर वो बंदा वहीं से वापिस हो जाता है और ये लोग यहाँ ऊपर से चीखते चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन उस बंदे तक आवाज नहीं पहुँच पाती और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अब इन लोगों की ये उम्मीद टूट चुकी थी, जिस वजह से ये लोग हताश हो जाते हैं। और यहाँ ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रही होती है, जो कि इनके हाथ पैर को सुन कर रही होती है। जिस सिचुएशन को समझ के डेन कहता है कि मैं यहाँ से कूद जाता हूँ और नीचे जाके मदद लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लिंच उसे समझाता है कि इसकी ऊंचाई बहुत ही ज्यादा है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। पर डेन नहीं मानता और कहता है कि अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते सुबह तक हमारी कुल्फी बन जाएगी। इसलिए वो पार्कर को समझाता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। इसके बाद वह हिम्मत करता है और वहाँ से कूद जाता है, लेकिन वो जैसे ही जमीन से जाके टकराता है तो उसके दोनों ही पैर टूट जाते हैं और उसके पैर की दोनों ही हड्डियां बाहर निकल जाती हैं, जिस वजह से वह थोड़ी देर के लिए तो सुन हो जाता है कि उसके साथ ये क्या हो गया। इधर लिंच और पार्कर ये देख के काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और डेन के पैर से लगातार खून बह जा रहा था, जो देखकर पार्कर अपना मफलर निकालती है और उसकी ओर फेंक देती है, लेकिन हवा की वजह से मफलर एक पेड़ पे जाके लटक जाता है। ये देखकर
लिंच अपना मफलर निकालता है और उसे एक गेंद की तरह बनाकर डेन की ओर फेंक देता है, लेकिन वो डेन से थोड़ा आगे चल जाता है और जब डेन उसे उठाने की कोशिश करता है तो उसे और भी ज्यादा तकलीफ होती है। इस वजह से वो उसे नहीं उठा पाता। तभी इन्हें वहाँ पे किसी चीज के गुर्राने की आवाज आती है और डेन सामने देखता है तो उसके सामने एक भेड़िया खड़ा होता है। ये देखकर लिंच पैनिक करने लगता है और वह अपने दोस्त को किसी तरह बचाना चाहता है, इसलिए वह कहता है कि मैं रोप के द्वारा लटक के आगे चला जाता हूँ, क्योंकि आगे एक खम्मा होता है जिसके द्वारा ये नीचे जा सकता है। अब लिंच ऐसा ही करता है और लिफ्ट पे खड़ा हो जाता है और रोप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा बर्फ होने की वजह से उसका हाथ फिसल जाता है, इसलिए वह अनबैलेंस होकर नीचे आ जाता है। इधर डेन ने अपने चेहरे को ढक लिया होता है क्योंकि मौत उसके सामने खड़ी होती है और वह उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी लिंच ऊपर से स्केटिंग बोर्ड फेंक देता है, जिसकी वजह से भेड़िया वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर ये लोग थोड़ा सा राहत की सांस लेते हैं। अब लिंच फिर से एक बार कोशिश करता है उस रोप से आगे जाने की, लेकिन अभी भी बर्फ रोप पे जमी होती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाता और एक बार फिर से वो लिफ्ट में वापस आ जाता है। और इधर नीचे के नजारे बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि उस भेड़िए ने अपने पूरे झुंड को बुला लिया होता है, जो देखकर पार्कर चिल्लाने लगती है, लेकिन लिंच उसे समझाता है कि नीचे मत देखना। इधर उन भेड़ियों ने डेन को चारों ओर से घेर लिया होता है, जिसके बाद वे उस पर हमला करके उसकी जान ले लेते हैं। और दोस्तों ये सिचुएशन किसी के भी दिल को दहलाने वाली होती है, जो देखकर पार्कर रोने लगती है क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया और इधर लिंच भी अपने दोस्त को खोने का गम मना रहा होता है क्योंकि उसका दोस्त उसकी नजरों के सामने था, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प नहीं कर पाया। अब ऐसे ही वहाँ पे आधी रात बीत जाती है और पार्कर और लिंच डेन की बात करके उसे याद कर रहे होते हैं, जहाँ लिंच बताता है कि डेन मेरे बचपन का साथी था और वे इसी तरह उसे याद करके काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। लेकिन लिंच किसी तरह पार्कर को संभाल रहा होता है और वे इसी तरह से सो जाते हैं और उन दोनों का इसी तरह से एक दिन वहाँ पे बीत जाता है। अब जब पार्कर सो के उठती है तो देखती है कि उसका हाथ सेफ्टी रोड पे रखा है और जब वे उस हाथ को रोड से अलग करने की कोशिश करती है तो देखती है उसका हाथ जम चुका है, जो कि इस रोड से अलग नहीं हो रहा होता। लेकिन जब पार्कर हिम्मत करके उसे निकालने की कोशिश करती है तो उसका चमड़ा भी निकल जाता है और इन सब में उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो किसी तरह रोड से अपने आप को अलग कर लेती है। पर उसके हाथ का सारा चमड़ा निकल चुका था और लिंच इधर सोया हुआ होता है। तो पार्कर को तभी पी लगी होती है, जहाँ वो लिंच को सोया हुआ देखकर वहीं पे कर देती है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा होता है क्योंकि उसी की वजह से ये लोग यहाँ पे फंसे होते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वहाँ पे धूप निकल जाती है और लिंच भी अब तक जाग चुका था, जो कहता है कि अब धूप की वजह से बर्फ पिघल चुकी होगी, तो मुझे फिर से एक बार लिफ्ट पे चढ़ के ट्राई करना होगा। जिसके बाद वो लिफ्ट पे चढ़ जाता है और रोप को पकड़ के आगे बढ़ने लगता है और देखता है कि इस बार बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगता है जिसकी वजह से लिफ्ट लटकी होती है, उसका बोल्ट ढीला हो जाता है, लेकिन दोनों को इस बारे में नहीं पता होता और लिंच आगे की ओर बढ़ने लगता है और हम नीचे देखते हैं कि भेड़िए उसके उतरने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन लिंच हिम्मत करता है और आगे बढ़ते रहता है, जहाँ वो कुछ ही देर में दूसरे लिफ्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन उस धारदार तार को पकड़ने के कारण उसके हाथ कट जाते हैं। फिर भी वह हिम्मत रखता है और आगे बढ़ते रहता है और आखिरकार उस खम्भे तक पहुंच जाता है जहाँ से वो नीचे उतरने वाला था और नीचे उसका भेड़िया इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उसे अपनी और अपने दोस्त की जान बचाना था, इसलिए वो नीचे उतरने लगता है और वो कुछ समय बाद नीचे उतर भी जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि भेड़िया उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी उसके हाथ में स्केटिंग रोड आ जाता है, जिससे वो भेड़ियों को मार के वहाँ से भागने लगता है और वो भेड़िए भी उसका पीछा करने लगते हैं और ये सब नजारे पार्कर ऊपर बैठ के देख रही होती है। लेकिन अब वो ये भी सोचती है कि उसके पास एक नई उम्मीद है, क्योंकि लिंच नीचे जा चुका है तो कुछ न कुछ हेल्प लेके जरूर आएगा और इसी सोच के साथ पार्कर अपना पूरा दिन बीता देती है और एक नई सुबह भी आ जाती है, लेकिन लिंच कोई हेल्प लेके नहीं आया। अब पार्कर सोचती है कि शायद भेड़ियों ने उसे मार के खा लिया होगा और उसकी लिफ्ट भी कमजोर हो चुकी होती है क्योंकि वो एक ही नट बोल्ट पे लटकी होती है, जो कि पार्कर के ज्यादा पैनिक करने की वजह से अचानक से टूट जाती है और पार्कर नीचे जा गिरती है और जिसके तुरंत बाद ही लिफ्ट भी उसके पैर के ऊपर आ गिरती है, जिसकी वजह से उसका पैर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत रखती है और अपने हाथ के सहारे आगे बढ़ती है, जहाँ उसे थोड़ी दूर ही जाने के बाद उसे पार्कर की कटी पिटी बॉडी मिलती है, जिसे की भेड़ियों ने बहुत ही बेरहमी से मार के खा लिया होता है। अब पार्कर नजर घुमाती है तो उसके सामने एक भेड़िया खड़ा होता है, जो कि उसे घूर रहा होता है, लेकिन वो उसके ऊपर हमला नहीं करता, शायद इसी वजह से क्योंकि इसका पेट पहले से भरा हुआ। अब ये चीज देखकर पार्कर फिर से आगे जाना स्टार्ट करती है और वो ऐसे अधमरी हालत में कैसे भी करके रोड तक पहुंच जाता है, जहाँ एक कार वाला उसे देख लेता है और अपनी कार में बिठा लेता है, जिसके बाद पार्कर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे उसका इलाज होता है और फाइनली उसकी जान बच जाती है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।